जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य और बृहस्पति, सन और जुपिटर यदि आपकी कुंडली में या आपकी हाथ की रेखाओं में बलवान हैं तो अनेकों प्रकार के आपको सुख देखने को मिलेंगे, आपके कार्य सिद्ध होते मिलेंगे। यदि आपकी पत्रिका में नवग्रहों के राजा सूर्य ही कमज़ोर हैं और विद्या के स्वामी, आपकी प्रोग्रेस के स्वामी बृहस्पति कमज़ोर हैं तो अनेकों बाधाएं, आपकी जॉब हो, प्रमोशन हो, संतान हो, आपकी ख्याति हो, कीर्ति हो, कमी मिलेगी आपको। तो आज इन दोनों ग्रहों की कुछ बातें आपसे करने वाले हैं। नवग्रहों में सूर्य जो होते हैं नवग्रहों के राजा होते हैं, आत्म कल्याण करने वाले भी ग्रह हैं, ख्याति प्रदान करने वाले ग्रह हैं और व्यक्ति के जीवन को चमत्कृत करने वाले ग्रह हैं। प्राणों के कारक हैं, ओज तेज के नियंता हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं। ऐसे ही बृहस्पति, जिस जातक के ऊपर बृहस्पति मेहरबान हो जाए, आप माने न माने, उस जातक की किस्मत चमकते देर नहीं लगती। कई बार बच्चों की अच्छे से जॉब नहीं लग पाती, विवाह शादी में विलंब बच्चों को देखना पड़ता है। अनेकों ऐसी बातें हैं जब बृहस्पति यदि आपके सही होंगे, शुभ फल आपको बृहस्पति प्रदान कर रहे होंगे, तो आप माने न माने, अकेले बृहस्पति आपके जीवन की गाड़ी को खींच करके ले जाएंगे। कई बार अकेला ग्रह जीवन को इतना आक्रांत कर देता है, इतना बेकार नीरस सा बना देता है, एक अकेला ग्रह। कई बार शनि की ऐसी महादशा आ जाए, शनि की ऐसी ढैया, ऐसी साढ़े सती व्यक्ति के ऊपर चढ़े कि साहब सब कुछ जल कर के खाक हो जाए, ढेर हो जाए। और कई बार अकेले शनि ऐसे मेहरबान हो कि व्यक्ति रंक से राजा बन जाए। तो ऐसे ही बेटे, सूर्य और बृहस्पति आपकी कुंडली में सदैव उज्ज्वल होने चाहिए। सूर्य 1 महीना एक राशि में रहते हैं गोचर गति के हिसाब से भी, और वो 12 महीने में 12 राशि तय करते हैं। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, उस दिन उस स्थिति को क्या कहते हैं, आपको मालूम ही होगा, संक्रांति कहते हैं। जैसे जब सूर्य मकर में जाते हैं, मकर संक्रांति, कर्क में जाते हैं, कर्क संक्रांति, तो 12 संक्रांतियाँ होती हैं। बृहस्पति लंबे अवधि के लिए एक ग्रह में बैठते हैं, मार्गी वक्री होना एक अलग बात होती है। तो कहने का भाव, कुंडली में ये फिक्स नहीं कहा जा सकता कि आपके बृहस्पति यहाँ है। सबके टाइम अकॉर्डिंग के हिसाब से भाई आपका जन्म कितने बजे का है, किस शहर का जन्म है, किस तारीख का जन्म है, उसके हिसाब से बृहस्पति अलग अलग स्थिति में होते हैं। लेकिन हथेली में बृहस्पति इंडेक्स फिंगर के नीचे वास करते हैं और सूर्य रिंग फिंगर के नीचे वास करते हैं। अब उनकी स्थिति को देखा जाता है। हमारे पुराने एपिसोड्स आप देख करके समझ सकते हैं सूर्य की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति। लेकिन कुल मिलाकर के मैं अपने सभी साधकों को एक मोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आपको मालूम नहीं है कि आपके बृहस्पति कैसे हैं, आपको मालूम नहीं है कि आपके सूर्य कैसे हैं, लेकिन फिर भी जो मैं आज आपको उपाय बता रहा हूँ, ये आप करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। आपके हो सकता है बच्चे असफल हो रहे हो, सफल ना हो पा रहे हो, समय पर उनकी जॉब ना मिल पा रही हो, शादी ना हो पा रही हो, पढ़ने में वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हो, आपकी स्वयं की ख्याति धूमिल पड़ रही हो, यश कीर्ति कमज़ोर पड़ रही हो। नेत्रों के स्वामी भी सूर्य होते हैं, हड्डियों के स्वामी, बोन्स के स्वामी भी सूर्य होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सूर्य देव का आधिपत्य है और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बृहस्पति का आधिपत्य है। अब कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे अगर आपका ग्रह बलवान है तो आपको उपाय नहीं करना चाहिए। कुछ व्यक्ति आपको ऐसा भी कहेंगे आपका ग्रह इतनी डिग्री का तो आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं अपने अनुसंधान की आपको बात बताऊं कि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो आपके ग्रह चाहे बलवान हो या कमज़ोर हो, हर स्थिति में आपके लिए सूटेबल होते हैं। कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो आप यदि उन्हें खा भी लें तो आपको कोई नुकसान नहीं होता। ऐसा होता है, हर लाइन में होता है। और कुछ मेडिसिन बड़ी सोच समझ करके ली जाती हैं। कहने का भाव, कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जो आप ले भी लें आपको नुकसान नहीं होगा। होम्योपैथी की बहुत सारी क्या आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होता होम्योपैथी लेने से। तो ऐसे ही कुछ उपाय होते हैं। मैं इतनी सारे उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ लोग डरा देते हैं और आप उपाय करने से डर जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। तो बेटा इस प्रकार की बातों में ना आए। हमेशा भक्ति के उपाय कभी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं दे सकते,
ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर आप शत्रु की भी भक्ति करें, शत्रु के भी पैर छूने लगें, उसे प्रणाम करने लगें, तो वो आपको दुत्कारेगा नहीं। ठीक है, आपसे बात ना करे, उसका चेहरा गुस्से वाला ही रहे, लेकिन आपको वो एक बार को सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ये तो मेरा शत्रु है, लेकिन ये मेरे पैर छू रहा है, मुझे नमस्ते कर रहा है, मेरे सामने झुक के चल रहा है। तो भैया झुकना तो सदैव ही अच्छा होता है। हर जगह 100 प्रकार की लड़ाइयों को झुकना माफ़ करा देता है। खैर, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बहुत काम आएंगी, अब उन्हें सुने आप। रविवार के दिन प्रातःकाल, रवि की होरा में है, होरा में था एक विशेष समय, जिस समय सूर्य उदय होते हैं उसके 1 घंटे के अंतराल के बीच बीच में आप, ये रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के नीचे बने हैं सूर्य, लाल रंग का तिलक लगाएं, ओम सूर्याय नमः बोल करके। कितने दिन लगाएं? 3 महीने लगाइए आप। कितने दिन? 3 महीने लगाइए आप। ऐसे ही बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन ओम गुरुवे नमः बोल करके केसर या हल्दी का तिलक लगाइए अपनी जुपिटर माउंट के ऊपर। जुपिटर माउंट कहाँ होता है, सन माउंट कहाँ होता है, ये आपको अच्छे से हमने समझा भी दिया है। रविवार के दिन लाल तिलक, ओम सूर्याय नमः बोल करके, ओम सूर्याय नमः बोल करके। और बृहस्पतिवार के दिन येलो हल्दी का या केसर का तिलक लगाएं, ओम गुरुवे नमः बोल करके। ये 2 काम करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। 3-3 महीने करें, सच्चे मन से करें, सच्ची आत्मा से करें, सच्चे भाव से करें। सूर्य को जल जरूर दीजिएगा, उसमें थोड़ा मीठा मिला करके, थोड़ा उसमें गंगा जल मिला करके, और उसमें थोड़ा सा आप लाल रंग का चंदन जो मस्तक पे लगाते हैं वो मिला करके सूर्य को जल दीजिएगा, और उसी समय दीजिएगा, सुबह के समय ही। आप लेट पूजा करते हैं तो बशर्ते आप बाद में पूजा कर सकते हैं, और आप उससे पहले कर लेते हैं तो उससे पहले आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पतिवार के दिन 2 पीली रोटी, आटे में हल्का सा बेसन मिला लें या हल्की सी हल्दी डाल लें, पीलापन आ जाएगा। 2 पीली रोटी, अधिक आपकी इच्छा है, गौ माता को जरूर खिलाएं। और 1 रोटी पीली हो सके तो हल्की से उसके छोटे छोटे पीसेस करके छत पे डालें, और संभव हो सके 1 रोटी आप कुत्ते को खिलाएं, 1 या 2 रोटी, मतलब पीली रोटी बृहस्पतिवार के दिन। ये नियम बनाइए आप, फिर देखिएगा आपके जीवन में कितनी सुख शांति आती है और कैसे आपके ग्रह प्रबल होते हैं और आपको विशेष प्रकार का लाभ मिलता है। मैं आपको पुखराज पहनने की राय नहीं दूंगा, मैं आपको माणिक्य पहनने की, माणिक पहना जाता है सूर्य के लिए, महंगा भी होता है, कई बार सूटेबल ना आए तो दिक्कत आ जाती है, डुप्लीकेसी का भी डर रहता है। ऐसे ही पुखराज है जिसे हम येलो सफ़ायर कहते हैं, एक पुखराज का सब्सिट्यूट आता है जिसे हम क्या क्या कहते हैं, पीला सुनहला या लिटोपाइस। हम इनकी आपको राय नहीं देंगे क्योंकि ये डुप्लीकेसी आजकल बहुत चल रही है, डर रहता है, फिर ये महंगे पुखराज तो महंगा भी बहुत होता है। आप ये करिएगा, और इसी के साथ साथ यदि संभव हो तो वर्ष में कम से कम 9 या 12, बृहस्पति की 2 राशियां हैं, एक राशि बृहस्पति की धनु है, एक राशि बृहस्पति को मिली है मीन। मीन 12वें नंबर पर आती है, धनु 9वें नंबर पर आती है। तो 9 या 12 केले के पेड़ कहीं भी धर्म स्थान में साल में लगा दीजिएगा। और इसी के साथ साथ आप सूर्य का सुन लीजिएगा, सूर्य के निमित्त बेल का वृक्ष, बिल्व वृक्ष, उसकी जड़ भी धारण की जाती है, आपको बताया था हमने। बेल पत्र, बेल का जो पेड़ होता है वो किसी भी शिवालय में, 11 शिवालयों में बेल का पौधा लगा दीजिएगा रविवार के दिन। आप देखो, फिर उन्हें थोड़ा सा पाल लेना, पोस लेना, पानी वानी की व्यवस्था रखना, फिर तो पेड़ अपने आप ज़मीन से पानी चूसते रहते हैं जब थोड़े से व्यस्त बड़े हो जाते हैं। और जो भी पेड़ लगाएं, दोनों पेड़ फल वाले होने चाहिए। केला हो तो वो फल वाला हो, बिल्व वृक्ष हो वो फल वाला हो। आपके जीवन को चमत्कृत कर देंगे ये उपाय, आप करके देखें। इसी के साथ साथ वृक्षारोपण हो जाता। पक्षियों को रोटी, पशुओं को रोटी खिलाने से हम किसी के पेट में अन्न दे रहे हैं, यानी कि हम एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। किसी की भूख मिटे, किसी की प्यास मिटे, उससे बड़ी क्या बात है। तो बेटा ये आप, मैंने इसमें 2-3 उपाय बताए हैं, इन उपायों को आप किसी से भी करा सकते हैं, किसी को भी शेयर कर सकते हैं, वो करें, दोनों ग्रह उज्ज्वल होंगे, नाना भांति के लाभ जो हैं वो आपको अपने आप मिलते रहेंगे। कई बार कुछ चीज़ें हमें धीरे धीरे लाभ देती हैं लेकिन हमें पता बाद में लगता है। कई बार कुछ चीज़ें हमें धीरे धीरे नुकसान देती हैं, लॉस देती हैं, लेकिन पता बाद में लगता है।
इसलिए आप पहले उपाय करिएगा, डरिएगा मत, अच्छे से करिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अनेकों व्यक्ति जो हैं तैयारी कर रहे हैं बड़ी बड़ी साधनाओं की। आगामी समय में शीघ्र ही हम बड़ी साधनाएं आपसे करवाने वाले हैं और बहुत लोग दीक्षा के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम आपको सारा 2-4 रोज़ में बता देंगे। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।